फ्रेंड गुरु गाइड। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था कि एक और वीडियो के साथ मैं आऊंगी, आने वाला ये सूर्य ग्रह सोलर इक्लिप्स 21 जून को हम सब 12 राशियों को कैसे इम्पैक्ट करेगा पूरे साल भर। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। आखिर तक देखिए सभी राशियों के बारे में, क्योंकि एक राशि आपकी, बाकी आपके परिवार के लोगों की और फ्रेंड्स की, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सूर्य ग्रह 99.4% है और बहुत सारे ग्रह वक्री में है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। अलग अलग हाउसेस में अलग अलग राशियों के हैं। तो अब 12 राशियों का जो है हम शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। तो मेष राशि के थर्ड हाउस पे ये आ रहा है। थर्ड हाउस किसका होता है? हमारे डिग्निटी का, हमारे कॉन्फिडेंस का। तो आपको क्या करना है? आपको कोशिश करनी है आने वाले 3 महीने खास तौर से और पूरा साल ज्यादा से ज्यादा अपना उठना बैठना इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ करें, ताकि आप मेंटली इंटेलेक्चुअली और ग्रो करें, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस आए। साथ ही साथ आपको क्या करना है? सिबलिंग्स के साथ ध्यान रखना है। भाई और बहन के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। काम में ध्यान देना है। मनी की कोई घोटाला, कोई चीटिंग हो सकती है। तो मेष राशि के लिए आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि पे आते हैं, वृषभ राशि, जिसके सेकंड हाउस में ये आ रहा है। सेकंड हाउस किस लिए होता है? हमारे कुटुंब का, हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, जायदाद का। तो आपको कोई प्रॉपर्टी इशू आ सकता है, लीगल मैटर हो सकता है। किसी के साथ आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपको अपनी जबान पे लगाम, वरना रिश्ता भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। कानूनी दावपेच में आप फंस सकते हैं। तो वृषभ राशि के लोगों को यह ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लग्न में आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपको सबक सिखा के जाएगा। तो कुछ भी इंपल्सिव होके नहीं करना है, एकदम से तैश में आके गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है, वरना घाटा होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है, साथ ही साथ स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ की भी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। संतान की तरफ से भी चिंता का विषय हो सकता है, तो संभल के चलना है। अगली राशि कर्क की हम बात करें तो 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस किस लिए है? खर्चे का, हमारे मेंटल टेंशन्स का। तो ना ही किसी को पैसा उधार देना है, ना ही किसी से पैसा उधार लेना है। संभल के चलना है, काम में चीटिंग ना हो, घाटा ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना है। किसी से दुश्मनी नहीं मोलनी है। कोई आके प्रोवोक करे तो चुप रहना है। अपने बड़ों का, एल्डर्स का आशीर्वाद लेना है और आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे सिंह राशि की, जिसके एकादश भाव में आ रहा है। सिंह राशि के लिए कमाल की बात है, ये ग्रहण शुभ है बाकी सबके मुकाबले। तो कहीं बहुत समय से यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, वो निकलेगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई केस बहुत टाइम से चल रहा है, वो सॉर्ट आउट होगा। तो गेन होगा सिंह राशि के लोगों को और फाइनेंसेस में इंप्रूव होगा। एल्डर्स की ब्लेसिंग लेके चलना है। आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के ग्रहण का इम्पैक्ट 10th हाउस में आ रहा है। तो आपको जो भी है, कोई भी प्रोवोक करे, गुस्सा दिलाए, आपको प्रोवोक नहीं होना है। हाथ जोड़ना है और कहना है ओके, सीज फायर, पीस, और बहस में नहीं पड़ना है, वरना वो कॉन्फ्रंट्रेशन लीगल मैटर बन सकता है, लीगल रूप ले सकता है और आपको दिक्कत कर सकता है। याद रखिए, ये सारे प्रिडिक्शंस जो है बहुत जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आप अपना स्पेसिफिक प्रिडिक्शन चाहते हैं तो हमें नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स है उसमें कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए तुला राशि, जिसके 9th हाउस में ये आ रहा है, तो गुस्सा दिलाएगा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, बदनामी करा सकता है, बिजनेस का डाउनफॉल हो सकता है। तुला राशि के लोगों को तो वैसे ही शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया के ऊपर ये जो है सूर्य ग्रहण आपका आ रहा है 9th हाउस में। तो बहुत संभल के चलने की जरूरत है। किसी से भी झगड़ा करना ही नहीं है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हेवी होंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो उनके 8th हाउस में है। वृश्चिक राशि के लोगों को रोड एक्सीडेंट की संभावना है, तो गाड़ी रैश नहीं चलानी है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं करना है, संभल के गाड़ी चलानी है। ट्रैवल करने का मतलब ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट ना हो
तो ट्रैवल नहीं करें, सुरक्षित रहें, अपना जो रिस्क फैक्टर है उसको कम कर दें और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी बहुत ध्यान रख के चलें। धनु राशि की बात करते हुए धनु राशि के लोगों के ये 7th हाउस में आ रहा है, जिसकी वजह से 7th हाउस इज फॉर पार्टनरशिप, चाहे वो लव रिलेशनशिप, मैरिज की पार्टनरशिप हो, एक मैन वुमन रिलेशनशिप, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप की हो, तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अगर घर में पार्टनरशिप की प्रॉब्लम होगी तो आर्ग्यूमेंट्स हो डिवोर्स का, ब्रेकअप का रूप ले सकता है। पार्टनरशिप में होगी तो पार्टनरशिप टूट सकती है, आपका पार्टनर आपसे चीट कर सकता है। तो जहां भी ये एसोसिएशन है तो धनु राशि के लोगों को अपनी पार्टनरशिप जहां जहां है संभल के चलना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। मकर राशि की अब बात करेंगे आगे। मकर राशि के जो सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट है ये कहाँ आ रहा है? 6th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस है हमारे रोग का, हमारे खर्चे का, चिंताओं का, टेंशन का, दुश्मन का। तो हमें चौकन्ना होना है। और अब दोबारा देखिए मकर राशि के लोगों की ऑलरेडी शनि की 7.5 सती चल रही है और उसके साथ साथ ये ग्रहण आ रहा है। तो लोन ना दें और ना लें, पैसे का लेन देन बिल्कुल बंद। पैसे देंगे किसी को तो पैसा डूब जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। लेगा तो चुका नहीं पाएंगे, अननेसेसरी टेंशन होगी। तो नो क्रेडिट, नो लोन इस टाइम पे ये ध्यान रखें। और अपनी सेहत का तो बहुत 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 ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ राशि की अब मैं बात करूंगी, जहां पर ये 5th हाउस में इंपैक्ट आ रहा है। 5th हाउस किसका है? हमारे किड्स का, चिल्ड्रन का, और साथ साथ हमारे नॉलेज का, हमारे विजडम का, हमारे इंटेलेक्ट का है 5th हाउस। तो इसका मतलब क्या है? या तो हमारे चिल्ड्रन को, संतान को कष्ट आ सकता है सेहत का या किसी और चीज का। तो अपनी संतान जो आपके हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ अगेन जो है आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, ऐसे काम बिल्कुल ना करें। उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की, आखिरी और 12वीं राशि मीन राशि। इसके कौन से हाउस में आ रहा है? 4th हाउस में आ रहा है। और 4th हाउस किस लिए होता है? हमारी प्रॉपर्टी, वाहन, सुख, मटीरियलिस्टिक सुख का है। तो माने क्या, अब हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले दोबारा गाड़ी रिलेटेड ड्राइव हमें केयरफुली करना है, रैश ड्राइविंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग ड्राइविंग नहीं करना है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है। और इसी तरीके से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में बिल्कुल नहीं जाना है। कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर हो रहा है उसमें लो प्रोफाइल रखना है। साथ ही साथ मीन राशि के लोग अगर अपनी माँ की सेवा करेंगे तो सेवा में मेवा है, तो माँ की सेवा करें। तो ये 12 की 12 राशियों का जो है कैसे आने वाले सूर्य ग्रहण का 21 जून को इम्पैक्ट होगा वो हमने बताया। जैसा मैंने कहा ये जनरलाइज प्रिडिक्शन है सब राशियों की। यदि आप अपना खास तौर से एक्यूरेट प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो या हमें ईमेल करें या कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में जो हमारे डिटेल्स दिए गए हैं हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल पहनने से ये बुरा समय कट जाएगा, कौन सा जेमस्टोन आपके लिए सूटेबल होगा, और बताने के साथ साथ वो स्टोन्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए इतना। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो राशि हमने आपको अभी बताया, राशिफल बताया, इसके अनुसार से आपको पता चल जाएगा। जैसे जीपीएस देके हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें पता चल जाता है ट्रैफिक कहाँ है रेड लाइन से, और फिर हम रीराउटिंग कर सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो ये मेरे राशिफल के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि के अनुसार आपको कहाँ कहाँ बच के चलना है, सतर्क होना है, कहाँ संभलना है, कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। सो दिस विल बी अ ग्रेट गाइडेंस। प्लीज इसको सबके साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, और अपनी प्रेडिक्शन कराने के लिए हमसे जरूर जुड़े। अभी के लिए इतना। मेरे और वीडियो क्लिप्स में आते रहेंगे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि 3 महीने तक इस पे हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे, क्योंकि इस ग्रह का इफेक्ट सितंबर 23 3 महीने तक रहेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।